मुझे पता है कि आप भी एक कहीं न कहीं आध्यात्मिक साधक हो, जो आध्यात्म और आगे ज़्यादा बढ़ना चाहते हो। लेकिन आप ऐसे भी गलत मार्ग में चले गए हो जिससे आपको पता नहीं है, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि आप जो को भाई जितने भी सारे लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, कहीं न कहीं उसमें सब में से 90% तो लोग ऐसे हैं ही, जो किसी न किसी से प्रेम करते हैं। माता-पिता हो गए, ईश्वर से हो गया, नहीं तो अपने ग्रंथों से भी हो गया, ठीक है? या किसी प्रेमी या प्रेमिका से हो गया। कहीं न कहीं आप प्रेम तो करते ही हो, ठीक है? तो इस वीडियो में इसी प्रेम को अच्छे से जानेंगे और इस प्रेम को कैसे आप अपनी मुक्ति का साधन बना सकते हो ना, इसके बारे में भी जानेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्रेम को करते भी हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि प्रेम को कैसे मुक्ति का साधन बनाया जाए। और अगर ये वीडियो आप नहीं देखोगे ना पूरा, तो आप ऐसा नहीं हो सके ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेम के नाम पे जो कर रहे हो वो आपका मुक्ति ना बन के बंधन ही हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको प्रेम के बारे में और क्लैरिटी मिल जाए और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे प्रेम आपको मुक्त कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि और भी आपने ऐसे ऐसे फैक्ट्स जाना होगा ना जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। और ऐसे प्रेम का जो नया नज़रिया है ना, वो भी जाना होगा कि कैसे प्रेम के अलग अलग स्तर होते हैं, प्रेम के कैसे प्रेम काम करता है, प्रेम आपको मुक्ति कैसे दे सकता है, इन सब की गहराई तक जाएंगे, ठीक है? प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। जितना आप लास्ट तक देखोगे उतना आप गहरे समझ पाओगे कि प्रेम है क्या। और जो भी आप लोगों की लाइफ में जो प्रेम में प्रॉब्लम्स होती है ना, कि किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने की इसमें कोशिश की गई है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? तो ये हमारा इंट्रो पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहाँ हम वीडियो के कंटेंट पे होगा, मतलब जो मेन कंटेंट है उस पर जाते हैं। हमें अक्सर सिखाया गया है या बताया गया, एक जो मान्यता है या एक जो झूठा भ्रम है कि जो भुक्त होते हैं या जो साधक होते हैं उनको न तो दूसरे जो स्त्रीलिंग है उनका या कोई स्त्री है तो उसे पुरुष का नहीं संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। एक हद तक ये सही भी है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चीज़ भी है और पुराने टाइम में ये इसका काफ़ी सही इस्तेमाल होता था। अभी के लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी समझते हैं कि प्रेम करके हम कैसे खुद को साधना में लीन कर सकते हैं। साधक प्रेम से ही साधक ध्यान को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के कैसे सिर्फ प्रेम से ही अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, ठीक है? तो पहले हमें समझना है कि जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम कोई अलग चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रेम बिल्कुल कुछ अलग चीज़ है, ध्यान अलग है, प्रेम अलग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्योंकि जो बाहरी हम लोग, क्योंकि हम इंसान है ना, वो बाहर-बाहर से देखते हैं। हमें भीतर का पता नहीं होता है। तो हम दूसरे के एक्शन को देख के ना उसको जज करते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में हमें पता नहीं होता है कि कोई जो प्रेम कर रहा है उसके भीतर क्या चल रहा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, प्रेम का नाटक भी करते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ सही चल नहीं रहा होता है। पहली चीज़ अब ये इसको समझते हैं कि जो प्रेम होता है ना और ध्यान एक, ज्ञान एक कैसे है। तो जब भी आप किसी से प्रेम करते हो, ठीक है? प्रेम का अर्थ ये है कि आप उससे मुक्त कर रहे हो। पहली बात, अगर आप किसी को मुक्त करना चाहोगे तो पहली जो सीढ़ी है, पहले आपको खुद मुक्त होना होगा। और जितना आप खुद को मुक्त करोगे, दूसरा सामने वाला भी दूसरा मुक्त होगा। लेकिन आप जितने बंधन में रहोगे, जितने तनाव में रहोगे, तो फिर दूसरा वाला भी तनाव में रहेगा आपके साथ भी। तो जब पहली जो हमें ज़रूरत है ना, तो जैसे गुरु गुरु को ही देख लो, तो गुरु भी प्रेमी ही हैं। उसको अपने अपने शिष्य से बहुत गहरा प्रेम है। लेकिन उसको शिष्य को अगर प्रेम करना हो ना, तो गुरु को अपनी साधना और गहरी करनी पड़ती है। गुरु जितना अपनी गहरी साधना करेगा, वो उससे अपने शिष्य को उतना गहरा प्रेम कर पाएगा। सेम हर जगह होता है। आप किसी पशु के साथ कर लो, और किसी कोई इंसान है तो इंसान के वही दूसरे इंसान के साथ प्रेम कर सकता है। लेकिन तभी प्रेम तभी संभव है जब कोई एक इंसान उसमें से मुक्त हो। अगर वो मुक्त नहीं है तो प्रेम नहीं है, वो बंधन ही है। तो अभी समझते हैं प्रेम कैसे काम करता है, ठीक है? तो जब भी या पहले समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि प्रेम कैसे काम करता है। पहले हमें समझ लेते हैं कि जो मानव के तल पे जो प्रेम होता है, जो हम इंसानी रूप में लोग के साथ करते हैं, वो कैसे काम करता है और वो आपकी साधना में कैसे काम देगा, ठीक है? देखो, रास्ते अलग अलग है, लेकिन जो मंजिल है ना वो एक ही है। हमें लगता है कि ये चीज़ जो दूसरे साधक करते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन असल में क्या होता है ना, जो घटना भीतर हो रही होती है ना, वही जिम्मेदार होती है हमारी साधना की। तो वही हमारी मुक्ति की भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? आप भले ही कोई भी बाहर से आंख बंद करके ध्यान करता हो और बाहर से कोई ज्ञान लेता हो और जो प्रेम करता हो, तो बाहर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके भीतरी संसार में क्या परिवर्तन आ रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो अभी हाँ, समझते हैं प्रेम काम कैसे करता है। तो पहला प्रेम के 3 स्तर जान लो। पहला जो होता है ना, जो आम लोग करते हैं, कि जो कहीं न कहीं शारीरिक तल पे होता ही है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई स्त्री है या पुरुष के साथ में है, या कोई पुरुष ही है किसी स्त्री के पास जा रहा है, तो पहला जो कंडीशन होता है ना, या आप किसी जानवर के पास भी जा रहे हो, तो पहला कंडीशन नहीं होता है कि हाँ, अभी क्योंकि आप अभी खुद को ऐसा मत लो कि बहुत महान आत्मा हो गया, नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अभी आप पहली सीढ़ी पे जा रहे हो, ठीक है? अभी यही चीज़ आपको साधना में काम देगी। लेकिन यहीं पे अगर आपने छोटा-सा एंगल बदला, तो आपको वहाँ बेहोशी में भी डाल सकती है। तो अभी समझते हैं। फिर आपको क्या हुआ ना कि आप पहले स्टेज में क्या है कि इंसान के शरीर से ही थोड़ा-सा आकर्षित होते हो। थोड़ा उसके प्रति जब आप शरीर के से आकर्षित होते हो, तो उसके प्रति थोड़ा-सा आपके भीतर सहानुभूति का भाव आता है कि मैं इसकी कुछ मदद कर दूँ, मैं इसे कुछ दे दूँ, मैं इसकी थोड़ा-सा भला कर दूँ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहली चीज़ जो आपका जो हृदय है ना, उस हृदय थोड़ा-सा पिघलने लगता है, ठीक है? आप उस इंसान के प्रति और ज़्यादा नरम होने लगते हो, ठीक है? तो और धीरे-धीरे करके ना ये पहला स्टेप होता है, अभी पूरा आप प्रेम में नहीं हुए हो। तो अभी पहला जो आपका केंद्र होता है ना, एक कोई ही व्यक्ति बस विशेष होता है, या कोई पशु हो गया, तो पहला, या कोई भगवान ही हो गया। मैं भक्ति भी एक ही यही है, लेकिन मैं थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेम को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो पहला तो हमारा स्टेज होता है इसमें, क्योंकि आपकी साधना है। अगर आप शास्त्रों को भी देखो, तो आपको उसके शब्द अच्छे लगते हैं, उसके तर्क अच्छे लगते हैं, तभी तो आप पास जाते हो ना। आपको ध्यान के अनुभव अच्छे लगते हैं। पहले स्टेज में कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो आकर्षित करने के लिए चाहिए ही। मतलब चाहिए नहीं, मतलब होते हैं, तो अगर आकर्षित हो जाते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आकर्षण अगर आपको आने वाले समय में आपको साधना में मदद कर रही है, तो फिर वो आकर्षण बुरा ही नहीं है। वो शास्त्र आकर्षण भी हो सकता है, गुरु आकर्षण भी होता है, आकर्षण भी हो सकता है, कोई और दूसरा आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है? तो पहला स्टेज ये होता है। दूसरा क्या होता है, हम मन के तल पे थोड़ा-सा आप आगे बढ़ते हो। अभी इस स्टेज में क्या होता है कि आप दूसरों को समझ जो आपका जो साथी है ना, उसको समझने लगते हो। ऐसे नहीं समझने लगते हो, उसके मन से समझने लगते हो कि उसके मन में विचार क्या, मतलब उसकी जो हरकतें हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा है, कभी चिड़चिड़ा हो रहा है, कभी गुस्सा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप पहले क्या होता था ना, आप हर इंसान को जज करने लगते थे। लेकिन आप धीरे-धीरे यहाँ पे जजमेंट आपका जो है ना शून्य होने लगता है, शांत होने लगता है। आप हर इंसान को बार-बार जज नहीं करते हो कि तुम क्यों गुस्सा हो रही हो, मतलब। और देखो, यहीं पे अगर कोई जज कर रहा है ना, तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। उसका प्रेम वहीं समाप्त हो जाता है। तो प्रेम यहाँ पे जजमेंट वाली बात नहीं होती है, प्रेम अनजजमेंट होती है। यहाँ पे आप किसी को बिल्कुल जज नहीं करते हो। आप सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करते हो ना, कि जो वो जैसा है। अगर वो बहुत क्रोधित है ना, तो आप उससे कहते हो ठीक है, मुझे तुम्हारा क्रोध स्वरूप भी स्वीकार है। अगर वो करुणावान है, तो आपका करुणावान स्वरूप भी स्वीकार है। तुम जैसे हो, तुम मुझे वैसे ही स्वीकार हो। मुझे कोई तुम पे परिवर्तन नहीं चाहिए। और अगर इसको और समझा जाए ना, तो बुद्ध ने भी एक शायद सम्यक दृष्टि के नाम से बात की थी कि या जय कृष्णमूर्ति ने भी कही थी कि कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करो ना, तो उसको जज नहीं करो, जो जैसा है उसे वैसा ही करो। या बहुत सारे लोगों की बात एक ही रहती है, वो अलग अलग शब्दों में बोलते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, आप सामने वालों को जज नहीं करने लगते हो, और उसके जो मन से थोड़ा सा एक होने लगते हो कि उसके विचार क्या रहे हैं, उसको समझने लगते हो। तो ये जो धीरे धीरे प्रक्रिया है ना, क्योंकि आप में एक समझ की बीज उपज हो चुकी है, मन को समझने की बीज। तो अपने अभी आप खुद के भी मन को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करने लगते हो। फिर दूसरे के भी मन को, जिससे आप प्रेम नहीं भी करते हो, उससे कोई भी मन को समझने की कोशिश करते हो। उसके भी क्योंकि आपके भीतर वो जो भाव है ना, कि जो जैसा है मुझे वैसा ही देखना है। तो अब भाव का जो दायरा है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है? अभी देखना, आपका पहले केंद्र एक ही था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा दायरा बढ़ने लग गया, ठीक है? अभी क्या है, आप धीरे-धीरे ये इसमें जब आप पहुँच जाओगे, तो आप खुद को भी समझ पाओगे, थोड़ा-थोड़ा आपको खुद को भी समझने में मदद मिलेगी। एक जो हृदय के भीतर एक अलग धारा है, उसको भी आप देख पाओगे कैसे बह रही है, वो बहुत निर्मल धारा होती है। फिर सामने वाले को भी समझ पाओगे, अन्य लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा आपको एक हल्का-हल्का, जो पहले आप नहीं समझते थे, पूरे तनाव में रहते थे, अभी आप थोड़ा-सा सहज होके उसको समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें। अभी तीसरा स्टेज आता है, जब आप एक कहते हैं ना पूर्ण समर्पण में होते हो कि ठीक है, मैं भी जैसा हूँ,
मैं तुम्हें वैसे ही समर्पित करता हूँ। मैं खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुद को बदलूँ, या ऐसा हो जाता है ना कि आप, अभी एक और बहुत अच्छा चीज़ होता है कि आप जिससे भी प्रेम करते हो ना उसके साथ बिल्कुल सहज हो जाते हो, ठीक है? बिल्कुल शांत हो जाते हो और खुद को वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हो जो आप नहीं हो। और ये मैं बात यहाँ पे मन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मन हमेशा वही कोशिश करता है जो वो नहीं है। और जब आप किसी अपने जो जिसे आप प्रेम करते हो तो उसके साथ रहते हो, तो यहाँ पे आप अपने मन को एक साइड किनारा करने लगते हो, क्योंकि मन वो था जो आप नहीं थे। और क्योंकि आप सहज हो रहे हो तो मन भी खुद अपने आप किनारा करने लगता है। आप अपने जो प्रेमी है ना उसके सामने शब्दों से ज़्यादा मौन के साथ बैठना शुरू करते हो। आप बिल्कुल उसके साथ शांत, बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लेते हो। उस समय आप खुद के बारे में भी नहीं सोचते हो, न तो दुनिया के बारे में सोचते हो। अभी समझने यहाँ पे क्या है, यही तो ध्यान का मेन कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ आप खुद के बारे में भी नहीं और दुनिया के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। तो ये प्रेम में भी घट रहा है आपका। लेकिन वही है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, अभी आपका जो दायरा है ना, और रोज रोज आपका जो एरिया है ना वो बढ़ते चला जाता है। अब आपको कुछ लोग अच्छे लगेंगे, फिर आपको और ज़्यादा कुछ लोग अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप सहज हो रहे हो, और ज़्यादा ढीले हो रहे हो आप, और ज़्यादा कोमल हो रहे हो। तो सिर्फ वो जो कोमलता को प्रभाव है सिर्फ एक इंसान पे नहीं दिखेगा, वो अन्य दूसरे इंसान पे देखने लगेगा, दूसरे जीवों पे दिखेगा। लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब एक, हाँ, हम लोग प्रेम के नाम पे ढोंग बहुत करते हैं। आप कर सकते हो, अपने जो प्रेम करते हो, पशु हो गया, पुत्र हो गया, प्रेमिका हो गई, प्रेमी हो गया, उनसे कर सकते हो। अगर आपके भीतर अगर सही में प्रेम पैदा हुआ है ना, तो वो प्रेम सबके लिए होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जिसे प्रेम कर रहा हूँ उसी के लिए प्रेम पैदा होगा, तो वो प्रेम नहीं है, बिल्कुल प्रेम नहीं है, वो प्रेम का भ्रम है। अगर आपका प्रेम किसी छोटे बच्चे के लिए भी उपज रहा है, बड़े बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए भी उपज रहा है, कोई पशु है उसके लिए भी उपज रहा है, तब जाके आपका असली प्रेम है। नहीं तो वो प्रेम का धोखा है। आप सहज नहीं हो पा रहे हो, आप कहीं न कहीं खुद को भ्रम में डाल रहे हो। जो इंसान अपने प्रेमी के साथ बेचैन है ना, उसको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये जब माँग होती है ना, जब माँग, तो वो प्रेम नहीं, वासना ही होती है। लेकिन जब हम प्रेम में रहते हैं ना, तो उस सामने वाले से चाहत खत्म हो जाती है। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जब आप सामने वाले से चाहत खत्म करते हो, तो दुनिया की और दूसरी चीज़ों से भी आपका एक आदत बन जाता है कि मैं इससे चाहत खत्म करूँ। और अनएक्सपेक्टेशन, जो लव होती है वो अनएक्सपेक्टेड ही होती है। एक्सपेक्टेशन जहाँ आई वो लव नहीं हुआ, क्योंकि जब जहाँ आपका एक्सपेक्टेशन हुआ, आप कुछ ना कुछ चाहते हो सामने वाले से। आप सामने वाले को अच्छा होना भी चाहते हो कि सामने वाला अच्छा हो जाए, सामने वाला आपके मन मुताबिक चले। लेकिन अभी आपका मन भी समाप्त है, आप सामने वाले को बदलना भी नहीं चाहते हो। सामने वाले के साथ जो जैसा है उससे बस वैसा ही कहते हो, ठीक है। और जो, हाँ, फिर मैं ये बोल रहा था कि जो आपका जो दायरा है ना, आप जैसे-जैसे एक से प्रेम करते हो, दूसरे को समझने लगते हो, दूसरे को भी सहज रूप से देखने लगते हो, प्रेम पूर्वक देखने लगते हो, और आपके जो हृदय में वो जो परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन से आप दूसरे जो दूसरे लोग पे भी आप करने लगते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप सुबह में मतलब रात को गोली बंदूक चलाए और सुबह में कह रहे हो कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। ये प्रेम नहीं है, ढोंग है भाई। तुम ढोंग कर सकते हो, और ढोंग, प्रेम का ढोंग भी मन का ही खेल है। आप मतलब कहो कि मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और सुबह उठ के आज एक समय बाद आप कहो कि आहा क्या मान, मतलब किसी आप मुर्गी की गला काट रहे हो, उसको अच्छे से, मतलब आप कुछ खा रहे हो, मांसाहारी खा रहे हो, ठीक है, कोई जानवर प्रताड़ित हो रहा है तो उसको कोई देख नहीं रहे हो। तो भाई प्रेम नहीं है, ये प्रेम का ढोंग है। ये आपके ढोंग या नहीं को, तो प्रेम का भ्रम है आपके भीतर। तो इस भ्रम को खत्म कीजिए। अगर आपके भीतर सिर्फ आप जिससे प्रेम करते हो उसके ही प्रति सिर्फ करुणा आना है, पूरे संसार के हर एक जीव के प्रति करुणा है। आपको अगर कोई जीव को तकलीफ हो रही हो तो आपको भी ऐसा ही महसूस हो कि मेरी प्रेमिका को ही तकलीफ हो रही है, तो असली में ये प्रेम है, और असली में यही आपकी साधना है। और जैसे जैसे आप करोगे तो फिर ये जो मैंने बोला ना कि आपका जो एरिया है वो पूरा बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा, मतलब पहले आप लोगों को समझते थे, अब लोगों के साथ साथ आप दूसरे जानवरों को भी समझते हो। तीसरा समझते समय आप प्रकृति को भी समझने लगते हो, और प्रकृति के बाद आपको भी पता ही है कि फिर आप सत्य को भी समझने लगते हो। मतलब समझ तो नहीं जाते हो, सत्य को जानने लगते हो कि कैसा सत्य होता है, कैसा पवित्र सत्य होता है। ये प्रेम में अगर आप सही में उतरोगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से होंगी। लेकिन अगर आप प्रेम में चाहो कि नहीं आपका प्रेम भी बचा रहे और आपका स्वार्थ भी बचा रहे,
आपके भीतर का हिंसक जानवर भी बचा रहे और प्रेमी प्रेमी भी बचा रहे, तो नहीं, आप सामने वालों को धोखा दे रहे हो। और ये आप स्वीकार करो कि मैंने प्रेम नहीं किया है, मैं बस धोखा दे रहा हूँ प्रेम का। अगर आपके भीतर सही में प्रेम पैदा हुआ होता तो आप हर एक जीव के लिए प्रेम का अनुभव कर पाते, हर एक जीव के लिए आपको वो दर्द महसूस हो पाता। लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा लगता है, आप बस कहते हो मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता हूँ, उससे कुछ नहीं चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना, और शाम में उठ के आप जाके पॉल्यूशन कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, जानवर को खा रहे हो, मछली खा रहे हो, मीट खा रहे हो। ये सारी चीज़ें साधना ही का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इस चीज़ में भी कह रहे हो कि नहीं, मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता हूँ और मैं ये जो भी चीज़ करूँगा, तो आप बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हो, ये आपको स्वीकारना होगा, ये प्रेम का ढोंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सही में अपनी जो प्रेमिका है या प्रेमी है, अगर प्रेम करना है और प्रेम को असली में जानना है, तो आपको अपने जो बाउंड्रीज है ना उसको ख़त्म करना होगा, एक से लेके नहीं होगा। आप जितने ज़्यादा लोगों से प्रेम करोगे ना, आपकी जो एक जिससे आप कर रहे हो उससे ज़्यादा गहराई बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा जिससे आप एक पे केंद्र होकर कर रहे हो उसकी गहराई कई ज़्यादा गुना होती है। मतलब आप कोई भक्ति ही है, ठीक है, भक्ति ही समझते हैं, तो भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम के कारण जो दुनिया को देखने का नजरिया है उसका बिल्कुल बदलता है, उसको अन्य लोगों के साथ भी प्रेम आता है, लेकिन उसका जो भक्त के साथ जो संबंध होता है ना, वो संबंध दूसरे के साथ कभी निर्मित ही नहीं हो पाता है। बिल्कुल वो आत्म कहते हैं ना कि एक भीतर बिल्कुल शून्य में वो निर्माण होता है। वो जो संबंध है ना उसका कोई शब्द तर्क यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है, बिल्कुल शून्य में उसका भीतर कहते हैं ना आत्मा से आत्मा मिलता है। ये प्रेम में ही घटित हो सकता है या भक्ति में ही घटित हो सकता है। अभी यहाँ तक तो हमने स्टेप समझ लिया प्रेम कैसे काम करता है और कैसे हम मतलब अपनी साधना को और ज़्यादा गहरा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है, प्रेम जब आप करते हो तो पहला जो चीज़ है, आप अनकंडीशनल होते हो, कंडीशन नहीं रखते हो। और आप ये भी कंडीशन नहीं रखते हो, मित्र ने बोला था कि अगर मैं किसी से अनकंडीशनल प्यार करता हूँ तो सामने वाले को भी तो होना चाहिए कि वो मेरे से अनकंडीशनल प्यार करे। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा जो, फिर तुम ये चाह रहे हो कि सामने वाला भी अनकंडीशनल हो, तुम्हारा भी तो ये कंडीशन ही हुआ ना। तो हमें ये चीज़ भी नहीं करनी कि सामने वाला भी हमारे से अनकंडीशनल प्रेम करे। तो ये जब चीज़ें होती है एक इंसान के साथ होती है, तो ये आप जब अपने दोस्त के साथ भी रहते हो, कोई संसार के दूसरी चीज़ों के साथ होते हैं, ईश्वर के साथ रहते हो, तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप उस पर कंडीशन थोपते ही नहीं हो, क्योंकि आपके जो कंडीशन ये करने की जो क्षमता थी ना आपके प्रेम में ख़त्म हो गई है। तो आप अब सिर्फ अनकंडीशनल जो स्टेट है ना वो सिर्फ दूसरे लोगों के साथ भी कर पाते हो, और यहाँ आपकी साधना और ज़्यादा गहरी हो जाती है। हमें और चाहिए क्या ही, हमें साधना में यही तो चाहिए ना कि हम अनकंडीशनल हो जाए, और कुछ चाहिए नहीं। दूसरा है, आप मन से शून्य होने लगते हो, और मन से शून्य होना ही ध्यान है और कुछ नहीं है। जैसे आप विचार शून्य होते हो ना अपने प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ, तो उस घटना में क्या होता है कि आप अमन हो जाते हो, मतलब मन शून्य हो जाता है, और आप अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ वैसे ही रहते हो जैसे आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते हो। आप प्रेम किसी से भी कर सकते हो, माता पिता से कर सकते हो, गुरु से कर सकते हो, अपने पति या पत्नी से, प्रेमी प्रेमिका से कर सकते हो, किसी दोस्त मित्र से कर सकते हो, या किसी ग्रंथ से कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके समक्ष ऐसे रहोगे ना जैसे आप हो। आप पहले तो बात उसको भी इंटरप्रेट नहीं करोगे कि वो कैसा है, और खुद को भी इंटरप्रेट नहीं करोगे जैसा है। एक पूरी कहते हैं ना समर्पण भाव आ जाता है कि आप प्रेम से ये भी सीख पाते हो ना कि जैसे प्रेम में आप किसी के सामने बिल्कुल वैसे हो जाओ कि हाँ, अगर मैं बुरा हूँ तो बुरा हूँ, अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, तो ऐसे करके एक समर्पण का भी भाव आ जाता है। और जैसे आप प्रेम में गहरे जाओगे तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, पूर्ण शून्य भी हो जाओगे। लेकिन प्रेम को अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी से आकर्षण हो गया तो कर लिए कि चलो मुझे प्रेम हो गया, नहीं, प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम एक कहते हैं ना निर्मलता है, जहाँ आप खुद को निर्मल कर रहे हो, या एक खुद को शुद्ध अशुद्ध से भी मुक्त कर रहे हो। जो आप जैसे हो एकदम पूरे आईना की तरह है प्रेम कि अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो आपको कुछ और नहीं दिख रहा है, आपको स्वयं ही आईना दिख रहा है। आप स्वाध्याय कर रहे हो प्रेम में, आप स्वयं का ही अध्ययन कर रहे हो, और जहाँ आपको स्वयं का अध्ययन मिले ना वही प्रेम, उसी को प्रेम समझो। क्योंकि और ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि जब आप मुक्त हो जाओगे, जैसे प्रेम में आप शून्य हो रहे हो, अमन हो रहे हो, विचार शून्य हो रहे हो,
तो आप कहीं ना कहीं मुक्ति की तरफ जा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आप अगर मुक्त हो रहे हो ना तो दूसरे वाले को भी मुक्त कर पाओगे। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि प्रेम वही है जो मुक्त कर दे, लेकिन पहले हमें तो पता हो ना कि मुक्ति क्या है। लेकिन हमें मुक्ति का अर्थ ही नहीं पता है। हमें बस मुक्ति के नाम पे अलग अलग एक मान्यता है पता है, ग्रंथों से उठा लो, कहीं कहीं से उठा लो, मुक्ति की ये परिभाषा उठा लो, वो परिभाषाओं से मुक्त नहीं होते हो। जो परिभाषा शून्य होते हो ना, तभी आप मुक्त होते हो। तो प्लीज़ इसको समझो कि कैसे प्रेम घटता है। प्रेम का जो, अगर आपको और जानना है कि प्रेम कैसे होता है, इसका और डिटेल में आपको जानना है, तो फिर उस पर भी एक बनाया जाएगा कि कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रेम करना है, ठीक है। और ताकि आप प्रेम को, जैसे मैं ध्यान सिखाता हूँ वैसे प्रेम भी सिखा दूँगा, लेकिन वो प्रेम वो सिखाना नहीं हुआ, प्रेम कैसे किया जाता है वो सिखाना, प्रेम में उतरना कैसे है, क्योंकि प्रेम तो आप ही को करना है। बस वो मार्ग में बता सकता हूँ कि कैसे उस बिंदु पे उतरना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर और कुछ जानना है, अगर आपको ध्यान के बारे में जानना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट वगैरह मिल जाएगी। और आपको एनलाइटमेंट के ऊपर, मुक्ति के ऊपर जानना है, तो आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। और मैंने एक और नई वीडियो बनाई है जो वेदांत को कैसे पढ़े, तो उसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी। आप तीनों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, नहीं तो हो सके तो मैं उसे कमेंट में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।